वो तो 3 जगह से टूटी हुई थी, रंग की काली थी, कुबड़ी थी। और भगवान ने परम सुंदरी कह दिया। तुरंत घूंघट उठाकर बोली, उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे। आज तक मुझसे परम सुंदरी किसी ने नहीं कहा। कंस की दासी है और भगवान के दर्शन की प्यासी है कुबड़ी। भगवान बोले, तुम कौन हो, कहां जा रही हो? आपको बहुत अच्छे लगे तो परिचय बताओ, और अत्यंत अच्छे लगे तो हमारे चंदन भी लगाओ। उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे। अपनी साड़ी के पल्लू को हटाकर गोविंद को देखकर वो गदगद हो गई। कहा कि मैं कंस की दासी हूं, ये चंदन की प्याली लेकर के वहीं जा रही हूं। कन्हैया ने कुब्जा को अपने पास आने को कहा। कुब्जा ने आते ही भगवान कृष्ण के मस्तक पर चंदन लगाया और उनकी ग्वाल मंडली के भी मस्तक पर चंदन लगाया। जैसे ही मेरे गोविंद ने 3 अंगुली उसकी ठोड़ी से लगा करके झटका दिया, तो वो जो 3 जगह से टूटी हुई थी एकदम सीधी हो गई, परम सुंदरी बन गई। आज भगवान ने कुबड़ी को 3 अंगुली ठोड़ी से लगाकर झटका दिया है। कुबड़ी को बहुत सुंदर बना दिया एकदम। जो 3 जगह से टूटी हुई थी, आज कुबड़ी बहुत सुंदर स्वरूप हो गई है। ये भगवान की ही कृपा है। आज कुब्जा को परम सुंदरी बना करके कन्हैया आगे को बढ़े। जहां धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ में पधारे। पूर्वासन देखे 2 भाई, नरभूषण लोचन सुख दाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। जैसे ही धनुष यज्ञ में गए, सब अपने अपने भाव से देख रहे हैं, जिसका जैसा भाव है। कोई कहता है ये तो गाय चराने वाला है, ग्वारिया है, ये क्या इस धनुष को तोड़ देगा। कोई अपने प्रभु की नजर से देखता है। जैसे ही भगवान कन्हैया आए, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काव न लखा देख सब ठाड़े। तेछन मध्य श्याम धन तोरा, भुवन भूरिवा घोर कठोरा। प्रभु फिर खंड चाप मह डारे, सुर नर मुनि सब भये सुखारे। आज भगवान कन्हैया ने जैसे पलक छिपता है, उतनी देर में धनुष को लेकर के तोड़ दिया है। उसके बाद राजा कंस ने पीर कुबलिया हाथी दरवाजे पर अड़ा दिया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कन्हैया ने उस हाथी से बलराम को लड़ा दिया। आज दाऊ भैया ने हाथी से युद्ध किया है और आज हाथी को मार देते हैं। उसके बाद में लड़ने के लिए चाडूर और मुष्टिक कृष्ण बलराम को किलकार रहे हैं। आओ देखेंगे कि किसमें ज्यादा जोर है। बड़े बड़े मल्ल अखाड़े में खड़े हैं लड़ने के लिए, चाडूर और मुष्टिक। कन्हैया आए, कहा भैया हमें लड़वो ना आवे, हम जानते नहीं है मल्ल अखाड़े को क्या होता है, हमें नहीं आता है लड़ना। चाडूर बोला, अरे तुझे तो बहुत लड़ना आता है कि पूतना कुमारी दयो और सटका सुर मारो तेरी, और तृणावर्त मारी की बने तू भोरो है। अघासुर बकासुर कुसे जमी मारी दयो,
कुवड़ी कुसुगड़ करी धनुष तेनी तोरोए कि छोटो तू खोटो बड़ो दाढ़ी पेट डेढ़ हाथ छोटो तू खोटो बड़ो दाढ़ी पेट डेढ़ हाथ जाने हम तो तू तो देवकी को छोरो है। आज कहा कि तूने तो पूतना सटकासुर बकासुर सभी मार दिए और कह रहा है कि लड़ना नहीं जानते। आज मेरे गोविंद ने चाड़ूर को उठाकर 7 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया है। आज उसका भी उद्धार हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिक का ही प्रहार किया, बमन करता हुआ जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक किसान का बेटा गंगा जी स्नान करने गया। गंगा की पार पर एक पंडा जी हाथों में माला जपते हुए घूम रहे थे। वो किसान का बेटा उस पंडा जी से टकरा गया। बोले दिखता नहीं है? बोले क्या गंगा स्नान करने आए हो? बोला हाँ मैं गंगा स्नान करने आया। क्या तुम्हारे कोई गुरुजी हैं? बोला मेरे कोई गुरुजी नहीं है। क्यों न पंडा जी मैं तुमको ही अपना गुरु बना लूं? पंडा जी बोले बेटा तेरी इच्छा है तो गुरु बना ले। अब तो पंडा जी को गुरु बना लिया। गुरु बना लो तो गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए और गुरु को अपने शिष्य से कुछ नहीं छुपाना चाहिए और शिष्य को अपने गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुरुजी बोले बेटा ये बताओ कि तुम में कितने अवगुण हैं? चेला बोले ओ गुरुजी 4 अवगुण हैं, 4। एक तो मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरा दारू भी पी लेता हूँ, तीसरा जुआ खेल लेता हूँ, चौथा चोरी भी कर लेता हूँ। 4 अवगुण हैं। गुरुजी ने कही बेटा तो ऐसो करे 4 बार गंगा स्नान करे और 4 अवगुण ने गंगा पे ही छोड़ जा। नहीं नहीं गुरुजी इनके बगैर मैं कैसे जीऊंगा, ये तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। गुरुजी ने कही ये कैसे छोड़ेगा? गुरुजी को क्रोध आया सो रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर और वहीं धूप में रेतिया में डाल दिया। अब तो हाथ पैर बंधे और डरे हैं रेतिया, क्योंकि अवगुण छोड़ने को तैयार नहीं है। एक उपाय सोचो। बोले गुरुजी मैंने एक अवगुण छोड़ दो। गुरुजी आए चलो एक तो छोड़ो ही। आए कि चेला के हाथ पैर खोल दिए, खुलते ही चेला भाग गयो। कम से कम 1-2 खेत आगे भाग गयो। अब गुरुजी ने सोची कि जिन पूछी कि चोरी करना छोड़ा या झूठ बोलना छोड़ा कि दारू पीना छोड़ा कि जुआ खेलना छोड़ा, कौन सा अवगुण छोड़ा ये तो पूछा नहीं। कहा अरे बेटा चले जाना, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने अवगुण कौन सा छोड़ा है 4 अवगुणों में से। अब चेला 2 खेत आगे से बोला गुरुजी मैंने इस गंगा का आना ही छोड़ दिया, मैंने गंगा जी का आना ही छोड़ दिया, न गंगा पे आऊंगा न मुझे अवगुण छोड़ने पड़ेंगे। तो भक्तों ऐसा मत करना कि तुम अवगुण छोड़ न सको तो भागवत सत्संग में जाना ही छोड़ दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
और इसी बीच सदा भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जतिन ये पुष्पों की माला अर्पण करके सम्मान करते हैं। भगवान हमेशा खुशियां प्रदान करें, सदा ज्ञान और विवेक बढ़े। जय हो। और ये जतिन की माता जी ये भी 50 रुपए से सम्मान करती हैं। भगवान हमेशा भंडार भरे रहें, सदा खुशियां प्रदान करें। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मालिक पूछे गो, मालिक पूछे गो चुंदरिया तेरी कैसी बिगड़ी। हो मालिक पूछे गो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। हो कैसी बिगड़ी चुनरिया कैसे बिगड़ी। मालिक ए मालिक, मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। अरे कैसे बिगड़ी चुनरिया कैसे बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। देही पाई लख 84 भोग भोग की मानुष देही पाई। सभी माताएं बुलवाएं साथ में ताली बजाते हुए। ओ लख 84 भोग भोग की मानुष देही पाई। लख 84 भोग भोग की मानुष देही पाई। कैसे दाग लगो चूकर में तेने नहीं बताई। कैसे दाग लगो चूदर में तेने नहीं बताई। बीत गई बिसियन में उमरिया तेरी कैसे बिगड़ी। बीत गई बिसियन में ओ मरिया तेरी कैसे गुजरी। हो
भूलता नहीं। आज का तो बोलना तुझे एक दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। तो इसीलिए प्यारे उस कन्हैया ने सुंदर जिब्या दी है। जय हो। और अगर दोनों हाथ तुम्हारे पास में हो तो दोनों हाथ उठा लो, और भगवान ने नहीं दिए हो तो आराम से बैठे रहो, और भगवान ने यदि हाथ दिए हो तो भगवान के लिए हाथ उठा लो, दोनों हाथ ऊपर उस कन्हैया के लिए। तुम्हें अपई अपई अम्मा की कसम है सो ऊपर हाथ न कर ले। तो पैसे कम उठा के जो निरे लगी तो चले बसी होती। उदयवीर से चाचा, उनकी धर्मपत्नी है ये हमारी चाची जी, और दोनों भैया हैं संजू भैया फौजी और रिंकू भैया जी और पूनम बहन जी, ये सभी मिलकर के हमारे सम्मान को बढ़ाते हैं। और एक सूट दान में और हमारी पूनम बहन जी ये चूदर पहना कर सम्मान करती हैं, और हमारे सभी भाइयों का भी सम्मान कर रहे हैं एक एक स्वापी से। भगवान हमेशा खुशियां प्रदान करें, सदा भंडार भरे रहें, भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हो मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी, सतगुर पूछे वो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। हो मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। अरे कैसी बिगड़ी चुनरिया कैसी बिगड़ी, कैसी बिगड़ी चुनरिया कैसी बिगड़ी। मालिक सतगुर पूछे
पड़ गई उनऊ पे पथरिया तेरी कैसे बिगड़ी। पड़ गई उनऊ पे पथरिया तेरी कैसी बिगड़ी। जय हो। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी चुनरिया कैसी बिगड़ी। कैसे बिगड़ी चुनरिया कैसे बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। जय हरि जय हो। श्री राधे। अरे ध्रुव ओड़ी प्रहलाद ने ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी। ध्रुव ओड़ी प्रहलाद ने ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी। अरे ध्रुव ओड़ी प्रहलाद ने ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी। ध्रुव ओड़ी प्रहलाद ने ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी। रचना ने भक्तों ऐसी ओड़ी ओ रचना ने भक्तों ऐसी ओड़ी क्यों की क्यों धर दीनी। रचना ने भक्तों ऐसी ओड़ी जोगी तो धरलीनी। ये नहीं सुंदर लाल चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। बोले नहीं सुंदर लाल चुनरिया तेरी कैसी बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। वो कैसे बिगड़ी चुनरिया कैसे बिगड़ी। कैसे बिगड़ी चुनरिया कैसे बिगड़ी। मालिक मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। मालिक पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। और इसी बीच 2 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे जो बंगाली जी श्री बंगाली जी गांव मई से 2 से 1 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। बंगाली जी जो मसाले वाले हैं मई से, भगवान इन्हें हमेशा खुशियां प्रदान करें, सदा भंडार भरे रहें, भगवान इनकी हर मनोकामना की पूर्ति करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और हमारे पिताजी तो इनके यहाँ बहुत दिनों से आते हैं, प्रोग्राम कराते हैं हर साल। मई नौपुरा अभयपुराई में नहीं आए थे, सो अब कई दिन हो गए रहते है माँ साहब जी। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। हमारे दीपक भैया ने गांव अभयपुरा में बुला करके बहुत अच्छा किया। जो महान मूर्तियों का हमसे मिलना हुआ, हमें दर्शन हुए, तुम सबके माताएं बहनें भाई, अगर दीपक भैया नहीं बुलाते तो हम कैसे मिलते, महान मूर्तियों के दर्शन कैसे कर पाते। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। जो ये समय निकाला है
इस पवित्र भूमि पर कथा कहने और सुनने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। बड़ा शुभ समय चल रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और जो भी यहाँ कन्हैया बन करके कंस को मारे वो भैया हमारे पास में आए पहले। जो यहाँ कंस को मारेंगे वो पहले हमारे पास में आए। अब तो चाणूर मुष्टुक को मारकर कृष्ण और बलराम सिंहासन पर चढ़ गए। कंस के केस पकड़ लिए तो कंस क्या कहता है? सूरज भाई साहब जल्दी से जल्दी मंच की तरफ आने की कृपा करें। सूरज भैया सूरज तो मुझे हल्को सा दिख रहा, कोई पहलवान से आओ। सुबह डगाते पछारे पछारे के बारे। अरे ये रहो ये रहो।